जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पर 27 मई 2006 करंट अफेयर्स में। यहाँ जो आप भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ये ना केवल वन लाइनर हैं, बल्कि ये डिटेल्स हैं। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में है। ठीक, साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक। साथ ही साथ इसमें आपको 25 एमसीक्यू मिलते हैं। ठीक, एमसीक्यू भी आपके वन लाइनर नहीं है, वन लाइनर भी नहीं, मतलब केवल वन लाइनर नहीं है। साथ साथ आपके एसर्सन रीजन अभिकथन और कारक, और साथ ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। मीन्स यहाँ डेप्थ एनालिसिस विथ क्वेश्चन आंसर। तो शायद ही आपको जनरली किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिले। तो आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स सेशन में जुड़े रहिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। फर्स्ट, 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द एनपीटी मीन्स अभी अभी क्या हुआ कि 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई है एनपीटी की, टू द एनपीटी पार्टी, मतलब जो देश एनपीटी का सपोर्ट करते हैं। अब पहले तो हम जानते हैं कि एनपीटी है क्या। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि। मीन्स कि जो भी परमाणु बम है या परमाणु संयंत्र जो भी लगते हैं, उनको रोकने के लिए मतलब एक ये संधि हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं 191 देश मेंबर हैं, जिसमें भारत मेंबर नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो एनपीटी है इसमें भारत मेंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारा जो ये भारत देश है, और आप देखेंगे तो इसके इसके अगल बगल जो भी देश हैं आपके, ठीक है, एक तो यहाँ पे चाइना है हमारा, ठीक, पड़ोसी। एक पाकिस्तान पड़ोसी है। तो ये दोनों जो देश है ये न्यूक्लियर संपन्न है, साथ ही साथ क्या है, खतरनाक देश है। इसलिए भारत ने ये इस एनपीटी पे साइन नहीं किया था। ठीक है ना। तो टोटल 191 कंट्री है। ये इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 1968 में इसको एक्सेप्ट किया गया, और ये इन्फोर्स को भी 1970 पे इन्फोर्स हो गई। तो अभी जो इसकी रिव्यू कॉन्फ्रेंस थी, मतलब इसमें डिसाइड करना था कि क्या कैसे हमको आगे स्टेप लेने हैं। तो ये कहाँ पर हुई? ये यूएनओ के हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैनहट्टन पे है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना, आयोजित हुई। और इस पे 191 कंट्री जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसके चेयरमैन कौन थे इस काउंसिल के? इसके चेयरमैन थे हुएन वित हंगवेत। ठीक है, हंगवेत क्या है? ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में। यूएन में वियतनाम के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। इनके द्वारा एनपीटी की जो क्या कहते हैं 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस है, ये क्या की गई है, ये अप्रैल और मई 2026 में क्या हुई है, कंडक्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, की फोर्स एंड कॉटिलिफ्ट प्लेटफॉर्म। अभी अभी क्या हुआ है कि भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने दो चीज़ें लॉन्च की हैं प्लेटफॉर्म। एक क्यू फोर्स लॉन्च किया है और एक कॉटिलिफ्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है ना। नेचर क्या है? एआई बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी, मतलब एआई आधारित एप्लीकेशन है जो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। क्यू फोर्स क्या है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि डिज़ाइन टू कनेक्ट लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो भी हमारा इन्वेंट्री है, मतलब क्या हमारे पास स्टॉक में है क्या नहीं है, और लॉजिस्टिक मतलब कैसे उसको पहुंचाना है। तो दोनों को लिंक किया है, करेक्ट, मतलब दोनों को लिंक किया है, मतलब लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म में आपस में दोनों को क्या किया है, इसने लिंक किया है, ताकि जो दिक्कतें आती हैं कि इनको क्या सामान अवेलेबल है, क्या कैसे पहुंचाना, उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, और कौटिल्य क्या है? एआई बेस्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। कौन सा? कौटिल्य। ठीक है, ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी डेटा है उनका जो है स्ट्रेटजिक एनालिसिस करने के लिए। तो ये कौटिल्य प्लेटफॉर्म है, इसको क्यों लॉन्च किया गया? स्ट्रेटजिक एनालिसिस करने के लिए जो भी डेटा है हमारे। ठीक है, लॉन्च किसने किया है? भारतीय सेना ने। किसको लॉन्च किया है? क्यू फोर्स और कौटिल्य प्लेटफॉर्म को। कौटिल्य क्या है? एआई बेस्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, मतलब अभी क्या हुई है? विश्व की पहली योगासन चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? होस्ट अहमदाबाद, इंडिया, मतलब भारत में भी कहाँ पर हुई? अहमदाबाद। जून 2026 में क्या होगी? क्या होगी? विश्व की पहली योगासन चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? अहमदाबाद। इसका मास्कॉट क्या है? वीर। इसका मास्कॉट क्या है? वीर, जो कि ये क्या है? शेर है। देखिए मास्कॉट जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछता है कि इसका मास्कॉट का, इसका मास्कॉट वीर है, जो कि ये क्या है? शेर है, वीर। ठीक, पार्टिसिपेशन
मोर देन 60 कंट्रीज आर पार्टिसिपेट, 60 से ज़्यादा देश जो है इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये योगासन चैंपियनशिप है, इसमें क्या है 60 से अधिक देश क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटेड फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस, मतलब शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति के लिए इसको लॉन्च किया है। मतलब ये चैंपियनशिप आयोजित की गई है कि व्यक्ति की एक तो शारीरिक रूप से अभी फिट बना रहे और उसको मानसिक रूप से भी क्या है, उलझन ना रहे, दिमाग शांत रहे। ठीक है ना। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया कौन है, ये भारत के खेल मंत्री हैं। ये क्या है, खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भारत के क्या है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, ये एक प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया है, सॉरी क्या कहते हैं, योगासन चैंपियनशिप क्या किया, लॉन्च किया है। और उसमें एक चैंपियनशिप फिल्म भी रिलीज की है, यहाँ पर एक चैंपियनशिप फिल्म भी क्या की है, रिलीज की है। संसद रत्न अवार्ड 2026, संसद रत्न पुरस्कार 2026। अभी अभी क्या हुआ है कि भारतीय संसद द्वारा जो है संसद रत्न अवार्ड जो है पेश किए गए हैं। ठीक, टोटल अवार्ड कितने हैं, 10 MP फ्रॉम लोकसभा, 2 MP फ्रॉम राज्यसभा, टोटल कितने अवार्ड हैं, टोटल जो है आपके 12 अवार्ड हो गए, 12 अवार्ड जो है पेश किए गए हैं। ठीक, जिसमें फीमेल दो हैं, 2 अवार्डीज फीमेल है, मतलब कि जो टोटल 12 अवार्ड है इसमें 2 फीमेल है, उनको भी अवार्ड मिला है। कौन कौन है, एक तो ये मेघा कुलकर्णी जी हैं, ये पुणे राज्यसभा सांसद हैं। ठीक, मेघा कुलकर्णी जी ये पुणे राज्यसभा सांसद हैं। और दूसरा कौन है, ये स्मिता उदय वाघ जी, ये जालौन लोकसभा से जालौन मध्य प्रदेश लोकसभा से क्या है, MP है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके इतिहास में देख जाए क्या, ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया, मतलब इनके क्या कहते हैं, ये 2010 से 2019 से स्टार्ट है, ये लिख लीजिएगा 2019 से स्टार्ट है। ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा से, रिकमेंडेशन ना लिख के इसको प्रेरणा लिख सकते हैं, उनकी प्रेरणा से। ठीक है ना, उनकी प्रेरणा से इसको क्या किया गया, उनसे प्रेरणा लेके ये पुरस्कार चालू किया गया। देखिए चालू इसलिए किया गया होगा, हुआ है क्योंकि मतलब कि लोगों में, संसद में से जो प्रतिनिधि जाते हैं, जनता के क्वेश्चन पूछें, जनता के क्वेश्चंस को पूछें। ठीक है, जनता के मुद्दों को क्या कहते हैं, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है संसद में रखें। ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इसको सिलेक्ट कौन करता है, मतलब कि ये जो पुरस्कार मिलते हैं इनको, तो उनको किन किन को मिलना चाहिए, किसके द्वारा डिसाइड किया, सिलेक्टेड बाय द प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ऑफ चेन्नई, मतलब चेन्नई की एक संस्था है प्राइम फाउंडेशन, इसके द्वारा ये क्या किया गया है, ये चालू किया गया है। इसका एडिशन कौन सा है, 16 है, कौन सा एडिशन है, ये 16 एडिशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 16 एडिशन 2000 में चालू किया गया अब्दुल कलाम जी की प्रेरणा से। ठीक है ना, सिलेक्टेड बॉडी कौन है, प्राइम फाउंडेशन ऑफ चेन्नई, प्राइम फाउंडेशन चेन्नई द्वारा 16वां संस्करण। ठीक है, 2019 में इसको क्या किया गया, शुरुआत किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, जलगांव से लोकसभा सांसद सीताबाग जी। ठीक, चलिए, ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड। ठीक, ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड जो है, इसमें क्या हुआ कि 2 राज्य भारत के शामिल हुए हैं। ठीक, तो अभी अभी भारत के 2 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड में। चलिए पहले इतिहास जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, 1980 में हुई। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी है और साथ में इसकी सहायक नदी है। अगर आप भारत का ये क्या कहते हैं उत्तर भारत का मैप देखें तो यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से होते हुए आती है। ठीक है, यहाँ से होते आती है। तो ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, इसकी जो जो सहायक नदियां हैं उनको लेके जो है इसको एक ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है 1980 में स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, इसका मेन एम क्या था, मतलब मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, फ्लड मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, मतलब बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई, मतलब बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई के उद्देश्य से 1980 में ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड क्या किया गया, शुरू किया गया। इसका हेड कौन होता है, जो भी आपके जल शक्ति मंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो इस समय जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल जी। CR पाटिल जी क्या है, इसमें जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक, तो अभी अभी क्या हुआ है कि इसमें 2 राज्यों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से 2 राज्य हैं, एक है आपका सिक्किम, एक है आपका पश्चिम बंगाल। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल हैज बीन इंक्लूडेड रिसेंटली टू तीस्ता रिवर ड्रेनेज। अब इनको इंक्लूड क्यों किया गया है, क्योंकि एक तीस्ता नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी जो है यहीं से होकर गुजरती है, जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये नदी बंगाल और सिक्किम में क्या होती है, फ्लो होती है। इसी वजह से सिक्किम और वेस्ट बंगाल को क्या किया गया है, इस रिवर बोर्ड में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, चाइना सेंजाओ 23 मिशन। ठीक, अभी अभी क्या किया है, चीन का सेंजाओ 23 मिशन जो है लॉन्च किया गया। इसके डिटेल्स क्या है कि अंडर दिस मिशन 3 एस्ट्रोनॉट वर लॉन्च टू द तियांगोंग स्पेस सेंटर चाइना, मतलब चाइना का अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम क्या है, इस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन।
इस तियोंगयांग स्पेस स्टेशन में चाइना के 3 एस्ट्रोनॉट को सेंजोंग 3 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन की खासियत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासियत ये क्या है कि फीचर्स क्या है, ली जियांग द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हांगकांग, मतलब हांगकांग की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो है इसमें क्या हुई है, शामिल हुई। ठीक। अच्छा, ऑर्बिट द स्टेशन इज लोकेटेड इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लियो, लियो मीन्स लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये स्टेशन निम्न पृथ्वी कक्षा में क्या है, स्थित है। चाइना का जो स्टेशन है तियोंगयांग स्पेस स्टेशन, ये क्या है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में क्या है, स्टैब्लिश है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 अभी अभी क्या हुई है, सिस्टम रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट 2024 पेश हुई है। ठीक है, इसमें क्या रिप्रोडक्शन रेट मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि जन्म दर कितनी चल रही है, तो जन्म दर हमारी कितनी चल रही है, 1.9 चल रही है। जन्म दर कितनी चल रही है, 1.9 चल रही है, मतलब टोटल जो है 1.9 बच्चे जो है क्या जन्म ले रहे हैं। ठीक। रिप्लेसमेंट रेट क्या है, 2.1 है। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए कि हम दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। ठीक। अब इनके दो बच्चे होंगे, तो मतलब आने वाले समय में क्या करेंगे, ये इनको क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, ये इनको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी जो रिप्लेसमेंट रेट चल रही है वो क्या चल रही है, 2.1 चल रही है। ठीक है। अच्छा। ठीक। अच्छा, इसके बाद न्यूनाटल मोर्टेलिटी रेट कितनी चल रही है, वो 18.3 चल रही है। कितनी चल रही है, 18.3 चल रही है। ठीक है। न्यूनाटल मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है कि नवजात मृत्यु दर, मतलब जितने भी नवजात हमारे देश में जन्म ले रहे हैं उनकी क्या स्थिति चल रही है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, नवजात मृत्यु दर कहते हैं। तो नवजात मृत्यु दर हमारी कितनी चल रही है, 18.3 पर 1000 बर्थ, मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 18.3 बच्चे क्या हो रहे हैं, ये बच्चे मर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मिनिमम कहाँ पर है, केरल में है, और मैक्सिमम क्या है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। देखिए केरल तो विकसित राज्य है, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर सबसे कम है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या है ज़्यादा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मिनिमम उसमें केरला में है, केरला में कितना है आपका 8 है, और छत्तीसगढ़ में क्या है, सबसे मिनिमम है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कितना है, ये 36 है। छत्तीसगढ़ में क्या है, 36 है मोर्टालिटी रेट, और सबसे ज़्यादा है। और केरल में सबसे कम है, ये कितना है, 8 है। मतलब शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या है, केरल में 8 है और छत्तीसगढ़ में कितनी है, 36 है। छत्तीसगढ़ में 36 है। और जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो कितना है, 918 है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवजात मृत्यु दर कितनी है, 18.3 हजार पे। प्रतिस्थापन दर रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, प्रजनन दर कितनी 1.9 है। ठीक है ना। सेकेंड फेज ऑफ उम्मीद प्रोग्राम, मतलब उम्मीद प्रोग्राम मतलब भारत सरकार द्वारा जो है 2019 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका प्रोग्राम का नाम था उम्मीद प्लेटफॉर्म। तो अब उम्मीद प्रोग्राम, तो अभी अभी उम्मीद प्रोग्राम का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है, उम्मीद प्रोग्राम का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है। इंप्लीमेंट स्टार्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली। मतलब इसको चालू की शुरुआत किसने की, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। मतलब जितेंद्र सिंह द्वारा जो है दिल्ली में उम्मीद प्रोग्राम का सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है, जिसका पहला फेज 2019 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये क्यों स्टार्ट किया गया, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के उपचार व प्रबंधन के लिए। मतलब कि जो भी अनुवांशिक जो विकार होते हैं, जैसे क्या कहते हैं आप कहेंगे रतौंधी हो गई हमारी, ठीक है, रतौंधी, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है, इन सब के लिए जो मतलब है, इन सब के लिए जो डिसऑर्डर है इनके प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए जो है इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम के सेकेंड फेज को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखिए एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज ओवर रेलवे लाइन, ठीक। इसमें देखिए मैं आपको इसमें पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक जैसे रेलवे होती है तो रेलवे के ऊपर ऐसे कैनोपी पुल बने रहते हैं, मतलब ये नीचे से आपकी ये रेलगाड़ी जा रही है इधर से ऐसे, तो यहाँ पे ऊपर उसकी रेलगाड़ी के छज्जे पे पुल टाइप बना रहता है। तो एक ये जानवर है जिसका नाम क्या है, हुलॉक गिब्बन, हुलॉक गिब्बन एक ये जानवर है। तो ये लोग क्या करते थे पहले कि ये गिब्बॉन सेंचुरी इन जोरहाट, जोरहाट में एक सेंचुरी है गिब्बॉन सेंचुरी असम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेलवे निकलती थी उसके ऊपर ऐसे पुल बना दिए गए थे
ताकि जो है ये जो गिब्बॉन है इसके ऊपर चढ़ के जाएं और ये एक्सीडेंट में मरे ना, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं था। ये अक्सर ही क्या था, ट्रेन के सामने आ जाते थे और मर जाते थे। और संख्या इनकी इतनी कम हो गई कि इस समय जो है कि 120 से 130 ही बचे हुए हैं। सोचिए जो गिब्बन है, ये गिब्बन 120 से 130 ही बचे हुए हैं। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि ये गिब्बन जो है इसका यूज करते हुए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है दोस्तों, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो गिब्बन है इस कैनोपी रेलवे का पुल का यूज करके इस पार से उस पार जा रहे हैं। ठीक है, पर्पज क्या यूटिलाइज जो सेफ मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न हुक गिब्बन। देखिए पर्पज इसका यही था, मैंने बताया कि क्या कहते हैं, ये एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु हो जा रही थी बार बार, है ना, ये आते जाते थे तो एक्सीडेंट वगैरह से लोग मर जाते, तो इसकी इनकी सेफ्टी के लिए, कंजर्वेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन इससे आगे आते नहीं थे। लेकिन अभी हाल ही में देखा गया कि ये जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको पार करके जा रहे हैं। गिब्बन आपने नेट में डालेंगे तो गिब्बन की फोटो आ जाएगी, ठीक है ना। फेडरेशन कप 2026, फेडरेशन कप 2026 ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कहाँ पे, रांची झारखंड में, रांची झारखंड के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप 2026 चल रहा है। इसमें एक नेशनल रिकॉर्ड बना है। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है कि ज्वाइंटली देव मीना और कुलदीप कुमार द्वारा जो है जंप 5.4 मीटर जो है जंप किया गया। ठीक, इन दी पोल वॉल्ट इवेंट, पोल वॉल्ट इवेंट में जो कि 5.45 मीटर ऊंचा था, इस पे जो है इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है, जिनका नाम क्या है, देव मीना और कुलदीप ने ज्वाइंटली सेट किया है। ठीक है ना, पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीना कुलदीप कुमार ने 5.5 मीटर की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और दोनों की छलांग कितनी थी? 5.45 मीटर की छलांग लगा के इन्होंने क्या किया है, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या किया है, सेट किया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हम लोग अब 25 क्वेश्चंस करते हैं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और जो भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस प्लस आरओ, एआरओ, बीईओ या कोई भी गैस में करंट अफेयर्स आता है, इसका यूज कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। द ट्रीटी वाज एक्सेप्टेड इन 1960 एंड लीगली इनफोर्स इन 1970। कह रहा है कि ट्रीटी एक्सेप्ट की गई 1968 में और क्या कहते हैं 1970 इन्फोर्स हुई। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, 1968 में एक्सेप्ट किया गया, 1970 में इसको इन्फोर्स किया गया। 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ एनपीटी चेयर्ड बाय वियतनाम परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूएन। बिल्कुल सही बात है, जो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वियतनाम के डॉक्टर डो होंग वियत, इनके द्वारा क्या किसको चेयर किया गया है। ठीक है, चलिए इंडिया इज वन ऑफ द 191 मेंबर ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि भारत 191 मेंबर कंट्रीज में मेंबर है जिसने ट्रीटी साइन की है। देखिए गलत है, मैंने बताया था ना कि भारत इसका सदस्य नहीं है, तो पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप हमारे से ऐसे एमसीक्यू करिए ताकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको पता रहेगा, एग्जाम में आपका सिंगल करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन ये भी आप लोग जरूर पढ़िएगा बाद में, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल में 2026 एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। कहाँ पर हुई है? यूएन हेडक्वार्टर्स हुई ना मैनहट्टन, हमने पढ़ा ना कि यूएन के हेडक्वार्टर्स मैनहट्टन में इसकी आयोजित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस सेक्टर द टर्म क्यू फोर्स एंड कॉर्टिल सेंट्रीज इन न्यू डिनोट। कह रहा है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में समाचार में रहे क्यू फोर्स और कॉर्टिल किसे दर्शाते हैं? देखिए पहला क्या है, साइबर सिक्योरिटी विंग, नहीं साइबर सिक्योरिटी तो है नहीं। एआई बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च इंडियन फॉर लॉजिस्टिक एंड कमांड, बिल्कुल सही बात है, किसने लॉन्च किया गया? लॉजिस्टिक और कमांड इंटेलिजेंस के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉटिल प्लेटफॉर्म। कॉटिल प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट को पे ध्यान दीजिए। इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप फॉर इंडियन आर्मी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, इंडियन आर्मी में डेवलप किया गया है, ये एआई बेस है। ठीक, और क्या कह रहा है, इट इज कोर ऑब्जेक्टिव टू मैनेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री, बिल्कुल नहीं है। ये किस लिए है? ये इसका जो क्या कहते हैं कि कॉटिल प्लेटफॉर्म है, ये किस लिए स्टैब्लिश किया गया है? ये तो कमांड इंटेलिजेंस के लिए किया गया है। और ये क्या कहते हैं जो ये फिर इन्वेंट्री के लिए बोल रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए किसका क्यू फोर्स स्टैब्लिश किया, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा? केवल एक सही है।
देखिए जैसे आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, सेम वैसे करंट अफेयर्स मैंने फॉर्मेट किए हैं आपके क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका एग्जाम में तो करंट अफेयर्स नहीं गलत होगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के संबंध में प्रमुख की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। होस्ट सिटी अहमदाबाद इंडिया, बिल्कुल सही है। मास्कॉट वी लॉयन, बिल्कुल सही बात है। लॉन्च बाई मिनिस्टर जल शक्ति, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए? ये है स्पोर्ट मिनिस्टर द्वारा, मनसुख मांडविया जी द्वारा। ये गलत हो गया, ठीक। कितना हो गया ऑप्शन नंबर? केवल एक नहीं, केवल एक और, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। देखिए, फिर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन पार्टिसिपेशन स्केल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड योगासी चैंपियनशिप शेड्यूल फॉर 2026 जून। कह रहा है कि जून 2026 में निर्धारित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का प्राथमिक उद्देश्य की भागीदारी पैमाना क्या है? प्रमोशन ट्रेडिशनल कॉम्बैट और पार्टिसिपेशन फ्रॉम 20 कंट्रीज, बिल्कुल नहीं। प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 16 कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल फिटनेस के लिए और मेंटल पीस के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 60 सदस्य देश क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संसद रत्न अवार्ड 2026। कह रहा है संसद रत्न पुरस्कार 2026 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरे अवार्ड स्टार्टेड इन 2010, ये मैंने बताया था, करेक्ट करिएगा। ये कितना है आपका? 2019 है। 2019 में किसके प्रेरणा चालू किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है, ठीक। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हिसाब से सही है लिखा जाए तो, ठीक है ना। अच्छा, द अवार्डी गेट सेलेक्टेड बाय प्राइम फाउंडेशन चेन्नई। मैंने आपको बताया कि इसको सिलेक्ट कौन करता है? जो प्राइम फाउंडेशन है चेन्नई की, उसको क्या करती है? सिलेक्ट करती है, ठीक है ना, ठीक। द 2026 एडिशन वॉज मेक द 16 एडिशन ऑफ दिस अवार्ड, बिल्कुल सही बात। 2026 क्या 16 एडिशन है, तो ऑप्शन नंबर कितना सही? सही हो गया ना, तीनों सही है। एक चीज़ आप लोग करेक्ट करिएगा, ये 2010 ही होगा, ठीक है, 2010 ही होगा। मैंने ऊपर भी आप लोग को देखिए कराया है ना, ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ, इसको 2010 ही करिएगा, ठीक है, 2019 2010 ही होगा ये। ठीक है, 2010 ही चालू किया गया। ठीक है, 2010 से चालू किया गया है, ठीक है। रिकमेंडेशन अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। और ये वाडी से प्राइम फाउंडेशन चले, ये भी सही बात है। 26 2026 में इसका क्या 16 वर्जन, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही होंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, टू फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्टेड फॉर द संसद अवार्ड, बिल्कुल सही बात। दो फीमेल कौन कौन है? एक है मेघा कुलकर्णी जी और एक है स्मिता उदय वाघ। ये क्या है? ये राज्यसभा से हैं और ये क्या है? लोकसभा से हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। इन द संसद अवार्ड व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अवार्ड बिटवीन एलएस एंड आरएस। मतलब क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कितने कितने अवार्ड मिले हैं, मतलब कि लोकसभा से कितने अवार्ड मिले हैं और राज्यसभा से कितने अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो अवार्ड कितने मिले हैं? देखिए, 12 एमपी फ्रॉम लोकसभा, नहीं, टोटल अवार्ड ही 12 है। 8 एमपी लोकसभा, 4 एमपी राज्यसभा, बिल्कुल नहीं। 10 एमपी लोकसभा, 2 एमपी राज्यसभा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 एमपी लोकसभा से है और 2 एमपी क्या है? राज्यसभा से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र बोर्ड। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के रिकॉर्ड संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टैब्लिश्ड ईयर 1980, बिल्कुल सही बात है। इस जुडिशन इंक्लूड द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ट्रिब्यूटरी फोकसिंग फ्लड मैनेजमेंट इरिगेशन, बिल्कुल सही बात। क्या कह रहा है? इस अधिकार क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी व उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है, जो मुख्य रूप से बाढ़ प्रबंधन सिंचाई पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। हेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि योगी जो जल शक्ति मंत्री होता है, इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11, विच आर टू स्टेट हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द ड्रेनेज एंड कंसीडरेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्यू टू तीस्ता रिवर। क्या कह रहा है कि दो कौन से ऐसे स्टेट है जिनको सिलेक्ट किया गया है इनके ड्रेनेज सिस्टम ब्रह्मपुत्र के इनके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। कौन कौन से हैं? सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और रिवर कौन सी है? तीस्ता नदी है, ठीक है ना। With reference to China's recent space endeavors, consider the following statement regarding the Shenzhou 23 mission। चीन के हालिया अंतरिक्ष प्रयोग के संदर्भ में शेंजाओ 23 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द मिशन लॉन्च 3 एस्ट्रोनॉट टू द तियांगोंग स्पेस स्टेशन। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? इसके 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग स्टेशन पे भेजा गया। बिल्कुल सही बात है। इट्स फीचर लिया जियांग हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू हांगकांग। बिल्कुल सही बात है। ली जियांग जो है हांगकांग की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री है। सही बात है। द तियांगोंग स्पेशल लोकेटेड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द सन। देखिए अब यहाँ पे ये क्या कर दिया है? यहाँ जियो कर दिया है, जबकि होना क्या चाहिए? लियो होना चाहिए ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हुआ? केवल 1 और 2। देखिए ऐसे ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता है आपका पेपर में। द तियांगोंग स्पेस स्टेशन विच रिसेंटली रिसीव्ड द शेंजोंग क्रू ऑपरेटेड अर्थ ऑर्बिट। कौन सी अर्थ ऑर्बिट में? देखिए अभी ऊपर देखा ना, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू सैंपल सर्वेलेशन सिस्टम द टोटल फर्टिलिटी रेट एंड स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? मतलब नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज की गई प्रजनन दर और मानक प्रतिस्थापन दर क्रमशः क्या है? तो फर्टिलिटी रेट कितना है हमारा? 1.9 है, और रिप्लेसमेंट रेट क्या है हमारा? 2.1 है, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल सर्वेलेशन सिस्टम 2024। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2024 में लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द न्यूनाटल मोर्टेलिटी स्टैंडर्ड 18.3 बर्थ पर बर्थ 1000। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है 18.3 है ना। नवजात मृत्यु दर जो है 18.3 है 100 पे, 1000 पर। केरला रिकॉर्ड द मिनिमम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 8, वाइल छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड दी IMR ऑफ 38। देखिए इसमें मैंने आपको वहाँ पे 38 को 36 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करें? 36 है। द सेक्स रेशियो इज नेशनल रिकॉर्डेड 9 कलर। सेक्स रेशियो कितना है? 918 है, ठीक है ना। बर्थ समय 918 है ना। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या है? 1 और 2 सही हो गया। चलिए, द सेकंड फेज ऑफ उम्मीद प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च इन दिल्ली। तो प्राइमरी फोकस क्या है? जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है हालिया में, जो उम्मीद कार्यक्रम लॉन्च किया गया है दूसरा चरण, इसका प्राथमिक ध्यान क्षेत्र क्या है? एजुकेशन और माल न्यूट्रिशन। गलत जवाब। ट्रीटमेंट और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। बिल्कुल सही बात है। क्या करें? दुर्लभ अनुवांशिक विकारों की रोकथाम और उपचार के लिए, ठीक है ना। कंसीडर फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग उम्मीद प्रोग्राम। उम्मीद प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। उम्मीद प्रोग्राम के कार्यक्रम संबंधित खबरों पर विचार कीजिए। क्या विचार करिए? द फर्स्ट फेज प्रोग्राम लॉन्च 2019। बिल्कुल सही बात है। पहला प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंट अंडर द एज मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक। हाँ बिल्कुल, इसको साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया था। ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 और 2। An innovative artificial canopy bridge constructed over a railway line for safe movement of western gibbon in world sanctuary located in। कह रहा है कि पश्चिमी हुलाक गिब्बन के सुरक्षित आवागमन के लिए रेलवे लाइन पर अभिनव कृत्रिम चंदवा पुल आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज का निर्माण किया गया। अभ्यारण किस कहाँ स्थित है? कांजीरंगा होलान गिब्बन सेंचुरी, असम, नंदाबाहा, केबुल लामजाओ। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? होलंगापाल गिब्बन अभ्यारण, ठीक है ना। 19 सवाल। कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग द AI कैनोपी ब्रिज। artificial canopy bridge. This is the first time globally such an artificial canopy has been constructed over railway for gibbon conservation। बिल्कुल सही बात है। होलापुर गिब्बन मतलब क्या कह रहा है? गिब्बन सेंचुरी रेलवे पे इस तरह कृत्रिम चंदवा पुल का निर्माण वैश्विक स्तर पहली बार किया गया। बिल्कुल सही बात है, पहली बार किया गया है। द होलापुर गिब्बन सेंचुरी होल्ड रिमेन पॉपुलेशन ओनली 120 टू 130 इंडिविजुअल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। कह रहा है कि 120 से 130 ही बचे हुए हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। सही। क्वेश्चन नंबर 20। During the Federation Cup 2020, two athletes jointly established a national record of 5.45 मीटर इन द पोल वॉल्ट इवेंट। फेडरेशन कप 2026 दौरान किन दो एथलीटों ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में 5.4 मीटर की छलांग लगा संयुक्त रूप से नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? कौन है बताइए? देव मीना, कुलदीप कुमार, अभी हमने देखा।
देखिए आप हमारे साथ करंट पढ़ रहे हैं, करंट के साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से करिए, आपको क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटने वाले हैं करंट के। क्वेश्चन नंबर 21, द फेडरेशन कप 2020 एथलेटिक मीट और ऑर्गेनाइज एट विच वेन्यू। फेडरेशन कप 2026 एथलेटिक मीट का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? कलिंगा, बिरसा मुंडा, नहीं कलिंगा नहीं, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में किया गया है। गिव बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल एंड assertion एंड अदर। ठीक है, assertion क्वेश्चन भी है। इंडिया डज नॉट पार्टिसिपेट एज स्टेट प्राइमरी मेंबर इन द 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द एनपीटी हेल्ड इन May 2026 बिकॉज इंडिया इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ द न्यूक्लियर प्रोविजन ट्रीटी। देखिए एसर्शन रीजन बहुत सिंपल है। आप एसर्शन रीजन पढ़ते समय जब आप रीजन से क्वेश्चन एराइज करिए क्योंकि, बीच में आप क्या लगा दीजिए? बिकॉज। यहाँ पे क्या लगा दीजिए? बिकॉज लगा दीजिए। जैसे बिकॉज लगाएंगे ना, क्योंकि, तुरंत आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, भारत ने अप्रैल मई 2026 में आयोजित एनपीटी के 11वें समीक्षा सम्मेलन में पक्षकार सदस्य रूप में भाग नहीं लिया है क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार सदस्य नहीं है। देखिए अपने आप आपको सही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन करिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेट ऑफ सिक्किम वेस्ट बंगाल हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द फंक्शनल preview of Brahmaputra board because the Teesta river drainage necessary coordinated flood management irrigation plan involving the state within the Brahmaputra system। देखिए आपको थोड़ा समझ में अपने अपने आप आ जाएगा। देखिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों को हाल ही ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यात्मक दायरे में शामिल किया गया है क्योंकि तीस्ता नदी का अपवाह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र प्रणाली के भीतर राज्यों में शामिल करते हुए बाढ़ प्रबंधन शैली आवश्यक बनाता है। तीस्ता नदी है इसलिए तो इसको शामिल किया गया है। किया गया कि नहीं? फिर क्या हो गया? दोनों सही हो गया, ए भी दोनों सही, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना। 24, तो क्या कह रहा है एसेशन, क्या कह रहा है, एज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 छत्तीसगढ़ को हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 18.3 लाइफ पर बर्थ। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है छत्तीसगढ़ में क्या है? सबसे ज़्यादा है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो छत्तीसगढ़ में इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। और IMR मोर्टेलिटी रेट 18.3 लाइफ पर छत्तीसगढ़ की थोड़े है। ये तो विश्व की है, सॉरी भारत की है ना, पूरे भारत की 18.3 है ना, छत्तीसगढ़ की। तो रीजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। रीजन क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में कितनी है आपकी? यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 18.3 बिल्कुल गलत है, ये देश की है। इसमें क्या हो गया? ए सही आ गलत। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट वन लेबर असर्शन, एक असर्शन एक रीजन, अभी कथन एक क्या है? कारण है। The construction of artificial canopy bridge in the Hollandpur Gibbons River object considered a globally unique milestone because it provides a safe abroad passage along the rail line in desert western river which is providing just 120 per habitat। फिर से इसको पढ़िए। देखिए कह रहा है होलंगाबाद गिब्बन अभ्यारण्य में कृत्रिम आर्टिफिशियल कैनोपी का निर्माण किया गया है, वैश्विक स्तर पर अनूठी उपलब्धि माना जाता है क्योंकि ये लुप्त प्राय पश्चिमी हुब्बान गिब्बन आजादी के लिए चालू रेलवे लाइन के ऊपर सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है जिसकी संख्या ही सुनिए। देखिए अपने समझ आएगा एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इस तरह आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एक तो क्या कहते हैं 10 जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़े, मतलब 10 करंट अफेयर्स पढ़े। हमने क्या 10 करंट अफेयर्स पढ़े। हमने 25 MCQ पढ़े। MCQ भी स्टेटमेंट वाइज पढ़े, वन लाइनर भी पढ़े और साथ साथ एसर्शन और रीजन भी पढ़े। मीन्स तीनों चीज़ हमने MCQ भी पढ़े, हमने करंट अफेयर्स भी पढ़े। सोचिए हम लोग इतनी अगर डीप स्टडी करेंगे तो शायद हमसे कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का छोड़ा। विश्वास मानिए कि अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 28 क्वेश्चन करके ही करंट अफेयर्स का आएंगे आप। बस आप इस तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ वन ऑफ द बेस्ट पा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बेस्ट पा रहे हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट पा रहे हैं जहां आपको करंट अफेयर्स भी कराए जा रहे हैं, साथ के साथ आपको 25 क्वेश्चन पर डे कराए जा रहे हैं, स्टेटमेंट, वन लाइनर और एसेसरीज है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स, फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।